हलाल रिस्क का मतलब पूछो किसान से। पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। और आलमी दिन भी मनाते हो मजदूर का, और हक भी खाते हो मजबूर का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कायनात के रंगों में अगर हुस्न है तो उसमें खून शामिल है, मजदूर का और किसान का। नादरीन, पाकिस्तान का किसान भी एक मजदूर है जो सारा साल मेहनत से मजदूरी करता है और फिर जाके उसे फसल की सूरत में फल मिलता है। और कभी कभी तो अल्लाह की तरफ से कुदरती आफात आ जाती हैं और उस बेचारे को उस मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो बड़ा दिल गुर्दा करके सब्र करता है। सब्र करना भी एक किसान का ही काम है नादरीन। लेकिन जिस बात पे आज मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बात में आज ये आपसे ये करनी है कि आज से 2-4 दिन पहले किसानों ने एहतजाज किया पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पे। और उनकी उसमें डिमांड क्या थी? डिमांड उनकी ये थी कि जो हमारी गंदुम है वो खरीदी जाए। कोई इसमें गलत डिमांड या कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो पूरी ना की सके। लेकिन उन किसानों पे जिस तरह जुल्म किए गए, मैं सबसे पहले तो उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ये हुकूमतें जो वक्त है उससे मुतालबा करता हूँ कि जो भी किसान अभी तक जिनकी ज़मानत नहीं हुई है जेलों में, उनको फिल फौर रिहा किया जाए। मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूँ नादरीन। उसके बाद अल्लाह की देखें वक्त कैसे तब्दील होता है। पिछले दिनों, इन दिनों में ही, पिछले साल इन दिनों में ही जो एसी साहबान है वो गवर्नमेंट के कहने पे लोगों के घरों में छापे मारते थे कि आपने 25 मन जो गंदम है वो अपने पास रखनी है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देनी है, पास्को को आपने देनी है। ऐसी छापे मारता था जी। जिसने रिश्वत दे दी उसे छोड़ दिया, बाकी जी सरकारी रेट पे कब्जे में ले लेता था। और कैसे वक्त तब्दील हुआ है कि आज वही किसान रुल रहा है और वो एसी साहबान के पीछे है कि ये मेरी गंदम पड़ी है, आप छापा मारे, खरीदे सही। दूसरे दिन बारिश हो जाती है, मेरे पास ना रखने को जगह है, ना मेरे पास कोई इतने बारदाना है कि मैं इसे महफूज कर सकूं। और सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई अपने ऊपर जुल्म ये करते हैं कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है नहीं जो उनकी मदद करे, इमदाद करे। उन बेचारों ने जब फसल काश्त करनी होती है तो वो जो प्राइवेट माफिया है जिसे हम आड़ती साहबान कहते हैं, सारे आड़ती एक जैसे नहीं होते, मैं किसी की दिल आजारी नहीं, लेकिन उन्हें मैंने माफिया इसलिए कहा है कि वो सारा साल हमारे किसान भाइयों को खर्चा देते हैं और साथ सूद नोट की रखते हैं, और कमीशन वो अलहदा होती है, और जो खर्चा लेते हैं उसकी सूद अलहदा होती है। और जब फसल जब कट जाती है तो फिर अपनी उनकी रेट होता है, उन्हें कोई गवर्नमेंट का नहीं होता, ना उन्हें ये होता है कि इसका कितना खर्च हुआ है, उन्होंने अपना रेट। अब यही हो रहा है नाजरीन कि बारदाना जो है वो सिफारिश के बगैर मिल नहीं रहा। बारदाना गवर्नमेंट दे ही नहीं रही, ना उनके पास गंदम खरीदने को जगह है ना रखने को। और जो आड़ती साहबान है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही पड़ा है, अब उन्हें वो ये सौदा मंजूर है कि वो ही गवर्नमेंट ने जो 3900 रुपया फिक्स किया है, वो ही जो प्राइवेट माफिया है वो 2500 से 3000 तक ले रहा है। और उन्होंने वो स्टॉक कर लेनी है, बाद में वो सेल कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई अभी पैसों की ज़रूरत नहीं। पैसों की तो ज़रूरत है हमारे किसान भाइयों को जिन्होंने आगे चावल की फसल फिर काश्त करनी है। नादरीन, कुछ ग्राफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जुल्म नाजरीन ये हुआ कि 22 अक्टूबर 2023 को निगरान गवर्नमेंट ने यूक्रेन से गंदम मंगवाने का फैसला किया। और उस वक्त फैसला किया जब 46 लाख टन, 46 लाख, 46 लाख टन गंदम पाकिस्तान में पहले ही पड़ी थी। उस वक्त फैसला किया गया 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगवाने का फैसला किया गया, जिसकी कॉस्ट पड़ती थी 3100 रुपया पर मन, सारे अखराज डाल के। और वो सेल की गई 4500 रुपया मन, यानी कि पूरा 1000 से ज़्यादा छोटे मोटे अखराजात निकाल के एक मन के पीछे प्रॉफिट कमाया गया। जो 1000 रुपया मुनाफा अगर निकालें फी मन, तो 85 अरब, 85 अरब रुपया कमाया। नादरीन, मेरा और आपका सवाल अब ये है कि पिछली निगरान गवर्नमेंट को ये ख्याल क्यों आया कि अभी फसल ऑलरेडी तैयार है किसान की, इतनी ज़्यादा वाफर गंदम फिर अभी जो है वो कटाई होनी है और पहले भी मौजूद है। आखिर वो कौन सा ऐसा बंदा था, आखिर वो कौन सी ऐसा प्राइवेट माफिया था जिसे 85 अरब रुपया
से नवाजा जाना था और 85 अरब रुपया उसने कमाना था, और किसानों के साथ आज ये जुल्म होना था। इधर सबसे बड़ा पॉइंट ये है। उसके बाद नाजरीन, पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जब सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मलिक अहमद खान, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए भी इस बात का इजहार किया कि जी गवर्नमेंट के पास पहले ही बहुत ज़्यादा गंदम है और वो खरीद के रखे कहाँ, पहले ही ख़राब हो रही है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा रहम किया और सऊदी अरब के दौरे से पहले उन्होंने जो एक फिक्स की गई थी मिकदार, उसे कुछ बढ़ाया गया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गंदम अभी भी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में है। तो नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो अपने किसान भाइयों के, मैं उनके साथ हूँ, और मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि इन किसानों पर रहम किया जाए, वरना इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अगले साल यही किसान अगर गंदम काश्त नहीं करते तो फिर इसके रिजल्ट बहुत ख़राब निकले जाएंगे, फिर बाहर से मंगवाई जाएगी, फिर किसे नवाजा जाएगा। इस तरह जो हमारा मुल्क को एक ज़रई मुल्क कहा जाता है, ये सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में ज़रई मुल्क रह जाएगा। खुदारा मेरी ये अपील है कि किसानों पे रहम किया जाए, उन पे मज़ीद जुल्म ना किया जाए। जो किसान भाई अभी अंदर हैं उन्हें फुल फौर रिहा किया जाए और बारदाना ईमानदारी से तकसीम किया जाए और किसानों के हाल पर रहम किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ अपने होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।